परमानंद परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु के शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी व्यक्ति को यदि बहुत कम उम्र में कुछ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। वो पूर्व जन्म में मेहनत करके आ चुका है, परिश्रम करके आ चुका है। कुछ वर्षों का परिश्रम रह गया था, इस जन्म में किया, जल्दी मिल गया। कई लोग 70-70, 80-80 वर्ष की उम्र तक अपना घर नहीं बना पाते, और आजकल YouTube पर वीडियो बनाने वाले छोटे छोटे 20-20 साल के बच्चे गाड़ी खरीद लाते हैं। कैसे? कहीं ना कहीं ये प्रारब्ध का खेल है। उस व्यक्ति ने शायद अपने पूर्व जन्म में एक झोंपड़ी में ही निवास किया होगा, बहुत परिश्रम किया होगा, उसका परिश्रम कुछ समय का रह गया था, इस जन्म में वो कुछ समय पूर्ण होते ही प्राप्त हो गया। ऐसे ही ध्रुव जी महाराज का एक जन्म का भजन नहीं है, अनेक जन्मों से ध्रुव जी अनेक जन्म लेकर के भगवान का भजन करते जा रहे थे, और करते करते 5 महीने के भजन और शेष रह गया था। तभी प्राण त्याग कर वे ध्रुव बन करके आए, एक उत्तानपाद नाम के राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया, और 5 महीने का शेष भजन पूर्ण करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। तो किसी किसी के जीवन में बाल अवस्था में भक्ति आ जाती है, कोई 70 साल तक भी भक्त नहीं बन पाते। अभिप्राय इसमें 2 हैं, या तो कभी कभी प्रारब्ध काम आता है, या गुरु कृपा काम आती है। गुरु कृपा से यदि देख लें, कृपा भर के यदि देख लें, तो हो सकता है कि एक दिन में भी काम बन जाए, बात बन जाए। या फिर कभी कभी प्रारब्ध से भक्ति जागृत होती है। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने में ठाकुर जी को प्रकट किया, और श्री ठाकुर जी ने उनके गाल से संग स्पर्श कराया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम येनांजसोल्वण मुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृत पान मत। बंधुओं देखो, सब लोग इधर देखो, हर भक्त की एक प्रणाली है भक्ति करने की। सबरी की भक्ति में प्रधानता प्रतीक्षा की है, प्रतीक्षा ही उनका भजन है। सूरदास जी की भक्ति में प्रधानता उनकी लेखनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति में प्रधानता उनकी लेखनी है। मीराबाई के भक्ति में प्रधानता विरह है। लेकिन श्री ध्रुव जी महाराज अपनी भक्ति में एक विशेषता मांग रहे हैं ठाकुर जी से। क्या? बोले मुझे व्यसन लग जाए, एडिक्शन हो जाए। किस चीज का? बोले आपकी कथा का। भगवान बोले ये नया शब्द बोल रहे हो, व्यसनम भवाब्धिम, व्यसन क्यों मांग रहे हो? तो श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले ठाकुर जी व्यसनी व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। बोले क्यों? वो घूम घूम करके व्यसन करता है। व्यसनी व्यक्ति जिसको लत लग गई हो किसी वस्तु की, वो बस मौका ढूंढता है, मुझे मौका मिले और मैं वो करूं, मौका मिले तो मैं करूं, मौका मिले तो मैं करूं। ऐसे ही नाथ मुझे भक्ति का व्यसन लग जाए और मैं बस मौका ही ढूंढता रहा करूं, कब हरि नाम जप लूं, कब वृंदावन चला जाऊं, कब कथा सुन लूं, कब संतों को प्रणाम कर लूं। मांगना है तो ठाकुर जी से भक्ति का व्यसन मांगो, मुझे व्यसन लग जाए। आहा, व्यसनम भवाब्धिम। ठाकुर जी ने ध्रुव जी महाराज पर कृपा की। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। तत्पश्चात विमान आया, और श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर चरण पधराते हुए भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग, उनके बेटा बैन को ऋषियों ने मार दिया, तो उनके शरीर के घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए, जिनके कारण धरती का नाम पृथ्वी कहा गया। हमें कृष्ण जन्म की ओर चलना है। हम सूक्ष्म में सब प्रसंग कह रहे हैं, फिर पूज्य गुरुदेव भगवान का थोड़ा आशीर्वाद सुनेंगे, और फिर नंदोत्सव मनाएंगे। अलवर में आनंद भयो जय कन्हैया। हाँ, आज इतना उधम मचाएंगे कि महाराज बस
आपके जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं वो भी नृत्य करने लगे मंदिर में। वाह, सुबह से हमारी हालत तो एक एक जो है नस हमारी हो गई है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे, आपने 2 सत्र की कथाएं की हैं। अभी लगभग पिछले 10 वर्षों से 12 वर्षों से एक सत्र की कथा हो रही। उससे पहले तो सुबह 9 से 12, 3 से 6 कथा होती थी। पूज्य गुरुदेव भगवान ने तो लगभग 50 वर्ष तक वैसी ही कथाएं की हैं। हम एक ही दिन में हार मान गए, सुबह कथा करके शाम को पस्त से हो रहे हैं। लेकिन कथा में थकान नहीं है, थकान है आने जाने की और रात्रि विश्राम ना करने की। तो लेकिन ठाकुर जी की कथा सब जो जीवन की थाक को मिटा दे उसी को तो कथा कहते हैं। कथा का उल्टा क्या होता है? थाक। जो जीवन की थकान को दूर कर दे, मन की बुद्धि के थकान को दूर करे, वही तो कथा है। शरीर की थकान तो जल दूर कर देता है, भोजन दूर कर देता है, बिस्तर में नींद आ जाए वो दूर कर देती है, पर मन बुद्धि तो थके ही रहते हैं, उनकी थकान तो कथा दूर करती है, ये सत्संग दूर करता है। तो इस प्रकार पृथु महाराज का अवतरण हुआ, भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, राजा भरत की कथा सुनाई गई, जो कि अपने तृतीय जन्म में जड़ भरत हुए और रहुगण के साथ उनका मधुर संवाद हुआ। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। नारायण कवच के प्रादुर्भाव की कथा सुनाते हुए भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर जी का प्रसंग सुनाया। बहुत सुंदर प्रसंग है वृत्रासुर जी का। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। बहुत सुंदर वृत्रासुर ने स्तुति गाई कि हे नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो, मैं आपके चरणों के दासों का दास मैं बन जाऊं, ऐसी मुझ पर अनुग्रह कर दो। ठाकुर जी बोले हमारे चरणों का दास बन जाओ। बोले नाथ, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। मैं आपका दास बन जाऊंगा तो मतलब आपका पुत्र, लेकिन आपके दासों का दास बनूंगा तो यार मतलब आपका पौत्र, पर पौत्र। और पुत्र से ज्यादा नाती प्रिय होता है, उससे भी ज्यादा पर नाती प्रिय होता है। तो नाथ, मुझे तो आपका पर दास बनना है, आपका स्वयं का दास। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए ये बात सुनकर के। बोले ये अद्भुत भक्ति है तुम्हारी, दासानुदास बनना चाहते हो? बोले हाँ नाथ, दासानुदास बनना है, ऐसी कृपा करो। भगवान बोले जरूर तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए, इसलिए इतनी बढ़िया बात कर रहे हो। तब वृत्रासुर कहते हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे नाथ, मुझे ना तो पृथ्वी का राजा बनना है, न रसातल का राजा, न ब्रह्मलोक, न शिवलोक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल एक वस्तु चाहिए। क्या? आपकी याद में तड़पना चाहता हूं, आपकी याद में रोना चाहता हूं नाथ। एक बात कहें बंधु, संसार में यदि आप हमसे पूछें कि महाराज जी सबसे बड़ा सुख क्या है, ठाकुर जी की याद आवे और नेत्र सजल हो जावे, उससे बड़ा सुख संसार का कोई नहीं है। और उतनी देर आपको कोई तंग ना करे, बस आप रोते रहो, ये नीर बहते रहें नेत्रों से, झरझर गिरते रहें, और बस ठाकुर जी की याद में आप रुदन करते रहो, उससे बड़ा सुख है ही नहीं। और ये हर किसी को नहीं प्राप्त होता। व्यक्ति अपने दुख से दुखी होकर के ठाकुर जी के आगे रो लेगा, लेकिन ठाकुर जी की याद में ठाकुर जी के आगे नहीं रोता। मंदिर में रोने वाले बहुत दिखेंगे, लेकिन अपने दुख से, अपनी पीड़ा से पीड़ित हैं। ठाकुर जी के प्रेम में विवश होकर के रुदन करने वाले नहीं दिखते हैं। आहा, तुम्हारी
तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें ओ चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। विरह सबको प्राप्त नहीं होता। ठाकुर जी कृपा करके संयोग दे देते हैं, लेकिन वियोग नहीं देते। वियोग सबको नहीं देते। जिससे अति अति प्रेम होता है उसको ठाकुर जी वियोग प्रदान करते हैं, और वियोग में व्यक्ति केवल कृष्ण विरह में रुदन करता है। ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, हे श्यामाजू, मैं आपको ब्रजवासीन को छोड़ करके मथुरा चलो गयो, इतनो विरह दे करके गयो, मैं चाहूं कि मैं फिर से पृथ्वी पर जाऊं और जा विरह को आपने और ब्रजवासीन ने सहन कियो, वो विरह मैं सह करके आऊं। प्रिया जी बोली, रहन दो, नहीं कर पाओगे। नहीं 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 प्रिया जी, आपको मुझको अपने चित्त को विरह देना पड़ेगा। प्रिया जी बोली, मैं कह रही हूं रहन दो, आप नहीं सह पाओगे। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं प्रिया जी, कृपा करो, मेरे वियोग में जो विरह आपने सहा वो मुझे दीजिए। जब बहुत जिद करी ठाकुर जी ने, तो प्रिया जी ने अपने चित्त में कृष्ण विरह जो था वो ठाकुर जी को दिया, और राधा कृष्ण मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। जहां तन तो है श्री कृष्ण का, लेकिन विरह है श्री राधा रानी का चित्त में। केवल रुदन ही किया है अपने संपूर्ण जीवन काल में, कृष्ण विरह में, कृष्ण याद में। विरह अद्भुत है। हमारे आज जिनके यहाँ प्रवचन था सुबह, पूज्य विनोद बाबा महाराज, उनके नेत्रों से 24 घंटे अश्रुधार गिरते रहे। वो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तब भी अश्रु गिरते ही रहते हैं नेत्रों से। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना विरह की स्थिति में आज हमने बाबा से कही, बाबा आप बस एक कृपा कर दो, प्रेम सरोवर पर कथा सुनाई है, तो वैसे तो चाहेंगे कि आप बस कृपा की कोर हम पर कर दो, लेकिन ये सब तो श्रोता हैं, इन पे करो ना करो ये आपकी इच्छा, पर मैं वक्ता हूं तो मैं तो दक्षिणा के रूप में मांग रहा हूं कि आप अपनी कृपा की कोर मुंह पे करो, नेक अपनो जैसो प्रेम विरह हमको भी प्रदान करो। अद्भुत है कृष्ण प्रेम, सबको प्राप्त नहीं होता है ऐसा विरह। ठाकुर जी का मीराबाई को प्राप्त हुआ था, बस रोती ही रही जीवन भर। वह सुख पाना चाहते हैं वृत्रासुर। ठाकुर जी से कह रहे हैं, समंजसत्वा विरहय कांक्षे, कृपा करके मुझे विरह दे दीजिए, मैं आपके विरह में रोना तड़पना विलखना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले, विरह क्यों चाहिए, संयोग क्यों नहीं चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृत्रासुर कहते हैं, नाथ
संयोग होगा तो आप मेरे सामने आ जाओगे तो केवल 2 नेत्रों को दिखोगे, लेकिन वियोग होते ही जब आप चले जाओगे तो रोम रोम को दिखाई दोगे, अंग अंग को अनुभव होगे, बुद्धि को, मन को, मति को, सबको कृष्ण 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 का ही अनुभव होता रहेगा। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, स्थिति ऐसी हो जाएगी। देखो श्याम, अरे जगन्नाथ मंदिर में, राधा रमण मंदिर में ठाकुर जी दिखेंगे ना, जहां देखोगे वहां दिखाई देंगे। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। विरह मांगा वृत्रासुर ने, भगवान ने वृत्रासुर पर कृपा की। तत्पश्चात इनके पूर्व जन्म चित्रकेतु नाम था इनका, उसकी कथा सुनाई गई। आगे श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया, जहां भगवान खम्भ से नृसिंह बनकर के प्रकट हुए और श्री प्रहलाद जी महाराज पर अनुग्रह किया। बलि वामन अवतार की मधुर कथा सुनाई गई। देवासुर संग्राम, गजेंद्र मोक्ष का चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई, गंगा अवतरण आदि सब प्रसंग सुने और प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव सुनाया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपिता ब्रूबिजंभ, तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलद वदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। बोला राजा रामचंद्र भगवान की जय। अपने गुरु यानी कि पिता की आज्ञा मान करके जो एक बार में ही गृह त्याग करके अपनी प्रिया यानी कि श्री सियाजू के साथ में वन को प्रस्थान कर गए, जहां वन में जाकर के अनेक खलों का जिन्होंने दलहन किया, सीता हरण के बाद लंका में जाकर के रावण का वध किया और रावण वध के बाद सीता जी को लेकर के पुनः कौशलपुर लौटे। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम। एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा सुना करके श्री सुखदेव जी ने 2 अध्याय में श्री राम कथा सुनाई। इस वर्ष राम कथा का क्रम तो नहीं है, लेकिन आगामी 11 से 17 जनवरी 2027 प्यारे गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव और ब्याहुला जो इस बार बरसाना में मनाया गया था, आगामी 11 से 17 जनवरी इस बार ठाकुर जी का जन्मोत्सव और ब्याह की वर्षगांठ श्री चित्रकूट धाम में मनाई जाएगी और वहां हम श्री राम कथा सुनाएंगे। बहुत सुंदर है राम कथा, इतना आनंद आता है राम कथा सुनाने में। पिछले साल तक तो नियम था हर साल एक कहते, पूज्य गुरुदेव भगवान भी ऐसा ही करते थे, हर वर्ष 1 या 2 राम कथा कहते। अद्भुत आनंद आता है राम कथा सुनाने में। श्रीमद् भागवत जी में एक छोटा सा प्रसंग है राम कथा का, वो सुना करके फिर हम अपनी वाणी को करेंगे विराम। पूज्य गुरुदेव भगवान 2 शब्द में कुछ अपने आशीष आपको देंगे और फिर हम नंदोत्सव मना करके आज का उत्सव करेंगे। भागवत जी में एक छोटा प्रसंग आता है कि जब रावण को वध करके प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आए तो राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के बाद में असंख्य ब्राह्मण राम जी को आशीष देने के लिए आए।
अब ब्राह्मण आशीर्वाद दे तो उसको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तो राम जी दक्षिणा वितरण कर रहे हैं, लेकिन दक्षिणा वितरण करते 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 दिनों दिन निकल गए, लेकिन ब्राह्मणों की कतार अभी भी लंबी चलती जा रही, आते ही जा रहे हैं। तो देखते ही देखते राम जी बोले, भैया अब दक्षिणा तो लगभग, अब ऐसा तो नहीं है समाप्त हो गई होगी, लेकिन राम जी कुछ करना चाह रहे हैं लीला। दक्षिणा वितरण करते करते अचानक से लक्ष्मण जी आए, बोले भैया जी तय खानों में से तो दक्षिणा विश्राम हो गई, अब कुछ और योजना करनी पड़ेगी, ठोस सोना गहने आदि ये सब देने पड़ेंगे, ब्राह्मण तो बहुत हैं। तो राम जी बोले ठीक है। लक्ष्मण जी ने अपने कुछ आभूषण दिए, राम जी ने वो भी दक्षिणा में दे दिए, भरत जी ने दिए वो भी दे दिए, उनकी पत्नियों ने दिए वो भी दे दिए, दक्षिणा दे रहे हैं। अंत तो गत्वा सीता जी से कहा, बोले आप भी दो। सीता जी ने भी अपने आभूषण आदि उतार के दिए, वो भी दक्षिणा में दे दिए। ब्राह्मणों की संख्या अभी बढ़ती जा रही है। राम जी बोले अब क्या दें, अपने कड़ूला उतार के दे दिए, गले के हार उतार के दे दिए। ब्राह्मण आते ही जा रहे हैं। सिंहासन उठा के दे दिया, बोले लो अयोध्या का सिंहासन दान में। अगले आए तो मुकुट उतार के दे दिया। वशिष्ठ जी बैठे बैठे देख रहे हैं, बोले अभी अभी इनका राज्याभिषेक हुआ है, अभी अभी राजा बने, मुकुट पहना है, दान कर दिया मुकुट बैठते ही। अब जब ब्राह्मण देवता आए तो फिर ठाकुर जी बोले अब क्या दें। बोले अयोध्या के परकोटे से उत्तर की दिशा में जहां तक आप चाहो वहां तक आपकी पूरी भूमि है, आपको दान करता हूं। दूसरे ब्राह्मण आए, बोले आपको दक्षिण की भूमि दान करता हूं, पश्चिम की भूमि, पूरब की भूमि। अंत तो गत्वा अयोध्या भी दान कर दी, और सब कुछ दान करने के बाद कनक भवन आदि कुछ भी नहीं बचा। तुरंत राम जी वशिष्ठ जी टेढ़ी नजर से देख तो रहे थे ये कर क्या रहे हैं। सब कुछ दान करने के बाद वशिष्ठ जी के पास गए राम जी और बोले, गुरुदेव आपने राज्याभिषेक किया, मैंने राज्याभिषेक स्वीकार किया, मैं राज सिंहासन पर बैठा, मुकुट पहना, ब्राह्मण इतनी संख्या में आए कि अब दान करते करते मैंने राज्य, सिंहासन, मुकुट, अयोध्या, पूरी भारत भूमि सब दान कर दी। अब मैं फिर से वन को जा रहा हूं। अब इस पूरी पृथ्वी के राजा ब्राह्मण देवता हैं। भरत जी आदि सब वशिष्ठ जी से कहने लगे, बोले कि इनको वन भाग गया है, गुरुदेव आप कैसे भी करके इनको दोबारा बैठाओ। वशिष्ठ जी ने राम जी का हाथ पकड़ा, बोले दोबारा चलो वहां पे। बोले दो क्रम हैं। बोले क्या? ब्राह्मण एक बार आशीर्वाद देता है, उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, और फिर दक्षिणा लेने के बाद ब्राह्मण फिर से आशीर्वाद देता है। अभी आपका आशीर्वाद पूरा नहीं हुआ है। राम जी बोले तो अब क्या करना है? सब ब्राह्मण दोबारा से कतार लगा करके आओ, और आपने आशीर्वाद दे करके जो दक्षिणा ली है वही आशीर्वाद में वापस करके जाओ राम जी को। सब ब्राह्मण आए, दोबारा सिंहासन दे करके गए, सिर पर मुकुट पहना के गए, गले में आभूषण दे करके गए। कहने का अभिप्राय ये लीला क्यों की? बोले कि मैं संपूर्ण अयोध्या, संपूर्ण भारत भूमि पहले ब्राह्मणों के चरणों में निवेदित करूंगा, उसके बाद उस पर शासन करूंगा। ये ब्राह्मणों से निवेदित होकर जब पवित्र हो जाएगी तब उसको स्वीकार करूंगा। ऐसी छोटा सा प्रसंग भागवत जी में श्री राघव जी की उदारता का है। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको पता है बंधुओं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु कौन है? ये कृष्ण भी हैं और राम भी हैं। अगर कृष्ण दृष्टि से देखो तो श्री ठाकुर जी, बलराम जी और बीच में बहन सुभद्रा, और राम दृष्टि से देखो तो राम जी, लक्ष्मण जी और बीच में सियाजू। तीनों भाव हैं, दोनों भाव हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब प्रथम बार दर्शन करने के लिए गए महाप्रभु जगन्नाथ जी का, तो दर्शन करने के बाद जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, ऐसे हाथ चक्का नैन। किसी ने हमसे कहा, बोले आपने ठाकुर जी के नेत्र चक्का क्यों बना दिए? मैंने कहा है ही चक्का जैसे। जो कोई इनमें बस गए सो हो गए भव से पार। जो ठाकुर जी के नेत्र रूपी चक्का में आ गए हो, मतलब ठाकुर जी के नेत्र क्या हैं? बोले दो चक्का हैं, मतलब ठाकुर जी स्वयं रथ हैं। जो कोई इनमें बस जावे, जो कोई यार रथ में बैठ जावे, संसार रूपी सागर से ठाकुर जी वाकू पार कर दें। इसलिए ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? चक्का है, चक्र जैसे हैं।
जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन किया, नेत्र बंद कर लिए, बोले मैंने ऐसे ठाकुर जी की तो चिंतन नहीं किया था, जिनकी आंखें ही नहीं है, जिनका मुख पिघला हुआ, हाथ पिघले हुए। सुबह होते ही मैं वापस चला जाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिर से बाहर निकल के आए, आधी रात का समय हुआ और बस सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं जाऊंगा, ऐसे ठाकुर जी को मैं दर्शन नहीं करूंगा। आधी रात में ही प्रभु श्री राम वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होके बोले, हमारा रूप देख करके इतने विचलित क्यों हुए? गोस्वामी जी बोले, ऐसा रूप? अरे मैंने वर्णन किया, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। अरे जहां आपकी कमल की उपमा मैं दे रहा हूं, वहां आप ऐसे रूप में बैठे हो, पिघले हुए मुख के साथ बैठे हो। अच्छा, तो तुमने वर्णन किया नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण? बोले हाँ। और फिर रामायण में ये किसने लिखा? बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। बोले वो बिना पैर के जलता है, बिना पैर के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के कर्म करता है। ये वर्णन किसने किया मानस जी में? गोस्वामी जी बोले वो भी मैंने ही किया। तो फिर यहां पर बिना हाथ, बिना पैर, बिना कान वाला मेरा रूप देख के तुम घबरा क्यों गए? वास्तव में गोस्वामी जी, ये आपने जो रचना करके लिखा है ना, ये वही रूप बैठा है महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु कृष्ण स्वरूप भी हैं और राम स्वरूप भी हैं। गोपियों के रास बिहार के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि गोपियां बिना गुरु के आई हैं। गुरु कौन है? श्री राधा रानी। और तब विरह करते 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 जब किशोरी जी की शरण में गई, किशोरी जी ने कहा गोपी गीत गाओ, गोपी गीत गाया, तुरंत ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। इसका मतलब क्या है? गुरु होना आवश्यक है, पर गुरु बनाए किसको? आजकल प्रभाव देख करके आकर्षण बन जाता है, दिख जाता है कि ये प्रभावशाली हैं, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, इनका बढ़िया चल रहा है, इस वक्त इनकी सब कथा सुन रहे हैं, इनको गुरु बनाओ। ऐसे लोग ज्यादा आते हैं हमारे पास। प्रभाव देख करके गुरु नहीं बनाना है, स्वभाव देख करके गुरु बनाना है। और गुरु कौन है? परिचय ले लीजिए। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, जो अपने तक सीमित रखे, वो गुरु नहीं। स्वयं तो मध्यस्थ रहा, लेकिन आपको ठाकुर जी से मिला दिया, वो गुरु। जिसकी वाणी सुनकर, जिसके वचन सुन के, जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसका दर्शन करके ठाकुर जी प्रिय लगने लगे, वो गुरु है। जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसकी वाणी सुनते ही, जिसकी कथा श्रवण करते ही, जिसका दर्शन करते ही धाम प्रिय लगने लगता हो, वो गुरु है। अरे जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसको प्रणाम करते ही अपने दोषों को त्यागने की इच्छा प्रकट होने लग जाती हो, वो गुरु है। कितने सारे बालक ऐसे हैं, हमारे शिष्य भी हैं, क्या व्यसन नहीं था जो नहीं किया उन्होंने, लेकिन सब छोड़ दिए। और 2-3 तो मुस्लिम भी हैं जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की अपने घर से छुप करके, घर वालों से बच करके। वे लोग रात्रि 2 बजे 3 बजे उठ करके नाम जप करते हैं, 3-4 बजे उठ करके तिलक स्वरूप लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, घर वालों के उठने से पहले नहा धो के फिर सो जाते हैं। घर वालों को पता ही नहीं चलता, अंतर्निष्ठ भक्ति करते हैं। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो सदमार्ग दिखावे, गुरु वही जो स्वयं से परिचय करा दे, आपका आपसे परिचय करा दे। और गुरु वही जो सब छोड़ के वृंदावन में बसा दे, वो गुरु है। बस मन करता है कि चलें। अब एक विवाह में हम गए थे और माताजी पिताजी हमारे अच्छे श्रोता थे, उनके पुत्र के ब्याह में गए। तो जैसे ही मंच पे फोटो खिंचाने गए तो दुल्हा दुल्हन दोनों से दुर्गंध आ रही थी। मैंने कि दोनों पिए खड़े हैं, बताओ अब मैं क्या बोलूं वहां पे।
ऐसी स्थिति होती जा रही है संसार की। बहुत भयावह समय आएगा बंधुओं, कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आने वाली है कि हम क्या बताएं, आपको कुछ कह नहीं सकते हैं। बस अभी जो समय है, इस समय में हरि नाम लेकर के, गोविंद नाम लेकर के, कृष्ण नाम लेकर के बस इस संसार से जल्दी निकल लो, यहां से जल्दी निपट लो। ये संसार में दोबारा आना नहीं है, बहुत खतरनाक है ये संसार। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ऐसे भजन करना हो तो मत करो, करताल बजा के करो। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, 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 कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, यही हरि दीन बंधु, यही हरि दीन बंधु, यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि करुणा सिंधु, ओ नमो बारंबार,
पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ से नहीं आ रहे हैं, वहाँ उनको वहाँ से लेके आ रहे हैं। आप लोग वहाँ देखिए, वहाँ अंदर से लेके आ रहे हैं। अंदर से शायद रास्ता नहीं है आने का। वहाँ ये आ गए सामने। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरि बोल हरि 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 बोल। हे प्रेम दाता निताई बोले बोल हरि हरि बोल। हे हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। हे हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। भजो मुकुंद माधव हरि हरि बोल। पूजा उठा के हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल। ओ मुकुंद माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हे बाल मुकुंद भजो हरि हरि बोल। श्री राधा रमण लाल भजो हरि हरि बोल। श्री राधा वल्लभ लाल भजो हरि हरि बोल। श्री राधा गिरधर लाल भजो हरि हरि बोल। अरे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल। हे
विराज जाओ, सब लोग विराज जाओ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। तो हरि नाम ही है जीवन में जिसके आश्रय से सब संभव हो सकता है। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तक्षक सर्प के दंशन से। सुखदेव जी ने आकर के मुक्ति ना मांग करके भक्ति का मार्ग बताया। भक्ति की याचना जब की है तब भागवत सुनाई है। मुक्ति सब चाहते हैं, मुक्ति सब चाहते हैं। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मुक्ति हो, हम जितने दिन रहें सब प्रसन्न रहें, जब मरें तो मुक्ति हो जाए, सबकी इच्छा रहती है। परंतु वृंदावन से संबंध रखने वाले और श्रीमद् भागवती वार्ता में प्रविष्ट हो जाने वाले फिर धीमे धीमे मुक्ति से भक्ति की याचना करने लगते हैं। मुक्ति नहीं, हमें भक्ति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें रस चाहिए, हमें प्रिया प्रियतम का, हमें वृंदावन चंद्र का वह अनुभव चाहिए जो गोपियों ने किया है, जो उद्धव ने किया है, जो अर्जुन ने किया है, जो सुदामा ने किया है, जो कलयुग में नरसिंह मेहता ने किया है, सूरदास, कुम्मन दास आदि आदि भक्तों ने किया है, वह अनुभव चाहिए। और फिर उस अनुभव के आस्वादन के लिए मुक्ति नहीं, भक्ति की याचना होती है। परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज आदि आदि प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। देवभूति माता का कर्दम ऋषि के साथ में विवाह हुआ और इनके संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का माता देवभूति के साथ में दिव्य संवाद हुआ, जहां देवभूति माता अपने जीवन के कई प्रसंग प्रश्न रूप में करती हैं कि निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात्। ठाकुर जी से पूछ रही हैं ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी सारी इंद्रियां इच्छा रहित हो जाएं। आंखों को देखने की इच्छा होती है, सुंदर सुंदर देख, कितना भी सुंदर दिखा लो लेकिन इच्छा कभी पूरी नहीं होती, 4 दिन बाद फिर होने लगती है। जीव को कुछ भी पवा दो लेकिन कुछ दिन बाद जीव की पुनः इच्छा प्रकट हो जाती है। हाथों को कितना भी सुंदर स्पर्श करा दो पर कुछ समय के पश्चात यह त्वचा भी स्पर्श की कामना करने लगती है। और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में ही हमारा जीवन निकल रहा है। कोई व्यक्ति नेत्र सुख में ही जीवन निकाल रहा है, कोई व्यक्ति स्वाद के सुख में ही जीवन निकाल रहा है। एक बार एक व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे मिले, उनके साथ में एयरपोर्ट जा रहा था, सुबह सुबह नाश्ता किया, खूब पेट भर के आलू के परांठे खाए, हमने भी पाए उन्होंने भी पाए। तो दूर था एयरपोर्ट, 100 किलोमीटर था, तो बीच में एक जगह रुके निवृत्त होने के लिए। तो जैसे ही हम बाहर आए तो वो सेठ जी चक्कर लगा रहे थे बाहर। मैंने क्या हो गया? बोले महाराज जी पोहा की सुगंधी आ गई है, थोड़ा चल के जगह बना रहा हूं पेट में। मैंने की मतलब? बोले सुबह तो तुम भाई इतने परांठे खा के आए। बोले इसीलिए तो पोहा की सुगंध, भूख नहीं है, सुगंधी से जीव में स्वाद आ गया है कि अब पाके देखना है कैसा। तो ऐसे इंद्रिय सुख में रहने वाले जीवात्मा
जो केवल इंद्रिय सुख का विचार करके जीते हैं, इंद्रियां कभी अपनी इच्छाएं समाप्त नहीं करती, बल्कि बढ़ती जाती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। अलवर की कचौड़ी कढ़ी, कढ़ी कचौड़ी है, यहीं पे मिलती है क्या? मैंने तो किसी को सुना था बोलते हुए, यहीं मिलती है कढ़ी कचौड़ी है? कल हमारे लिए लाओगे? यहां पर हम इंद्रिय सुख नाश करवा रहे हैं, तुम हमको ही इंद्रिय सुख में डाल रहे हो। कितनी भी खा लो, मन भरेगा? नहीं भरता। भरता है जब खा लेते हैं तब भरता, पर शाम तक, एक दिन बाद, 2 दिन बाद पुनः इच्छा प्रकट होती है और फिर वो बढ़ती ही चली जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। इंद्रिय इच्छा ऐसे है जैसे अग्नि, और उसकी पूर्ति ऐसे है मानो जैसे घी, जितना डालोगे अग्नि और तेज होती है। और दिक्कत तब होती है जब बुढ़ापा आ जाता है, बीमारियां लग जाती हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, उस समय इच्छाएं बहुत होती हैं पर कर कुछ नहीं पाते, फिर उदास, हताश और बीमार रहने लगते हैं। इन सब के चलते भजन नहीं बन पाता। हे नाथ, हम अपनी इंद्रियों को सुख देते देखते, इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते हार गए, लेकिन ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। इन इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करने का कोई उपाय हो तो वो बताइए। मैं इन असद इंद्रियों की इच्छा पूरी कैसे करूं? श्री भगवान उवाच, भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। योग आध्यात्मिकः पुंसाम् मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, एक ही तरीका है, सत्संग। जल्दी दे जाओ, सत्संग। एक ही तरीका है, आध्यात्मिक योग यानी कि सत्संग। व्यक्ति अगर अपना संग सुधार ले, उसको सत बना ले, तो हो सकता है कि उसकी इंद्रियों की इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगे। बहुत सावधानी से सब लोग इधर देखो, कथा श्रवण करो ध्यान से। आप कितना भी व्यसन करते हैं, अब कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, कोई उल्टा सीधा कुछ और कुछ भी करता है, 4 संत अगर उसके जीवन उसकी गाड़ी में आके बैठ जाएं, भैया चलो हमको तुम डीग तक छोड़ देना, वो अलवर से डीग तक जहां वो 3-4 पुड़िया खाने की उसकी आदत है, खाएगा? नहीं खा सकता। इच्छा बहुत होगी, लेकिन उसकी अंतरात्मा कहेगी, अरे पापी, बगल में देख कौन बैठा है, यहां नहीं खाना है, इनके सामने नहीं खाना है। सोचिए, अलवर से डीग तक आपकी गाड़ी में बैठने वाले एक महापुरुष के कृपा से, उनकी केवल बैठने मात्र से आप व्यसन का त्याग कर रहे हो। यदि संपूर्ण जीवन में एक महापुरुष आ जाए तो क्या व्यसन नहीं जाएगा? क्या व्यसन नहीं छूटेगा? सत्संग, सत्पुरुषानाम संग इति संग, सत्संग। एक सत्पुरुष का जीवन में आना, उसको सत्संग कहते हैं। अब दूसरी बात सुनो, वस्त्रों से भी सत्संग होता है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी हेयर स्टाइल रखते हैं, कैसा अपना गेटअप बना के रखते हैं, उससे भी पता चलता है सत्संग होगा कि नहीं होगा। बहुत स्टाइलिश रहते हैं महाराज, बालों में 5 प्रकार के रंग लगवाते हैं, आगे कुछ पीछे कुछ। फिर अभी तो नहीं हो रहा, बीच में बच्चे लड़के हमारे भारत के अजीब सी हेयर स्टाइल रखने लगे थे, यहाँ पे बीच में खड़ा कर लेते थे। अब एक नया शुरू हुआ है, यहां से कटवा लेते हैं पूरा, बीच में बस बाल रहते हैं। आपके गेटअप से भी सत्संग होता है। आपकी शिख से लेकर नख तक आप कैसे वस्त्र आभूषण और किस प्रकार की अपनी वेशभूषा रखते हो, उससे भी सत्संग होता है। आप अलवर के चौराहे पर जाकर के पानी पूरी खा लीजिए,
आपको पानी पूरी वाला खिला देगा, लेकिन हम चले जाएं तो पानी पूरी वाला पता क्या बोलेगा, महाराज जी 1 मिनट रुको, क्या कर, पहले बर्तन धो लूं, सारे हाथ साफ कर लूं, पूरी अपनी दुकान स्वच्छ कर दूं। क्यों? आप धोती बगलबंदी में दिख रहे हो, आपके सिर पर उर्दपुंड है, शिखा है, और नहीं तो हो सकता मना भी कर दे कि महाराज रिसेंट अभी मैं इंदौर से वापस आ रहा था दिल्ली, तो जो भोजन परोसने वाले होते हैं सबसे वेज नॉन वेज पूछता है, हमसे सीधे ये पूछेगा फ्रूट प्लेटर लेके आऊं आपके लिए, आप तो फल खाएंगे। क्यों? वस्त्रों से उसको सावधानी हो रही है कि ये व्यसनी नहीं हो सकते, ये व्यभिचारी नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? वस्त्र भी सत्संग कराते हैं, वस्त्रों से सत्संग होता है, व्यक्तियों से सत्संग होता है। ये सब सत्संग का स्वरूप है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया जैसा संग होगा वैसी मन की स्थिति बनती चली जाएगी। आप इंद्रियों को दोष दे रही हैं कि आंख, नाक, जीव, कान आदि इनकी इच्छा पूरी करते करते मैं हाथ चुकी। इनकी कोई इच्छा नहीं होती कभी भी, इच्छा मन की होती है। और मन को सुधारने का एक ही तरीका है, उसका संग सुधार दो। बंधुओं, सत्संग ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन कुसंग मत करना, इसका ध्यान रखो। कल को अलवर में कोई कथा हो, आप नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां गैर भक्ति के कार्यक्रम चल रहे हों, कम से कम वहां बिल्कुल मत चले जाना। कुसंग मत करो, भले सत्संग ना बन पा रहा हो। कुसंग का त्याग सबसे बड़ा सत्संग है। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को। यदि केकई मैया ने मंथरा का संग नहीं किया होता तो राम जी का वनवास कभी नहीं होता। मंथरा ने उनकी बुद्धि बिगाड़ी, इसलिए संग सुधारिए, संग अच्छा करिए, वस्त्र अच्छे पहनना शुरू कर दीजिए। ऐसे वस्त्र पहनिए जिसको कल एक बालक मुझे बता रहा था, महाराज जी मैं हूं तो हिमाचल प्रदेश का, पर मैं कॉलेज में रहता हूं और मेरी जो वेशभूषा और मेरी बोली चाली है, अब मुझसे कोई भी पूछता है तुम कहाँ के हो, तो मैं कहता हूं कि मैं हिमाचल का हूं, तो मानते नहीं मैं हिमाचल का हूं। मैंने तुमको कहाँ का लगा? बोला हमको तो ऐसा लगता है तुम वृंदावन के हो। मैंने कहा कितना बड़े, इससे बड़ी उपलब्धि तुम्हारी कुछ नहीं हो सकती कि लोग तुम्हारी बोली चाली, उठना बैठना, चलने फिरने से तुमको वृंदावन वाला मानते हैं। हमारी पहचान वृंदावन से हो जाए, हमारी पहचान। अब हम जाते हैं कहीं भी, हमको देख करके व्यक्ति अपने आप बोलने लगता है राधे राधे, वृंदावन से आए महाराज जी। तो अब आप गए महाराज, पूरे अपने बटन वटन खोल खाल करके और अजीब सी हेयर स्टाइल बना करके, मूंछों में विचित्र सा रंग लगा करके, अजीब से वस्त्र पहन करके, कोई राधे राधे नहीं बोलेगा। फिर आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट, यही बोलेंगे। सत्संग का प्रभाव आपकी बाह्य वेशभूषा से भी होता है, आपके व्यक्ति के साथ रहने से भी होता है। उसको यदि सुधार लिया जाए तो मन फिर व्यसनों की प्रति भागेगा नहीं, एकाग्र होने लगेगा, एक चित्त होने लगेगा। मैया को भगवान इस प्रकार अनेक विषयों के बारे में समझाते हैं। सब भावों को सुनाते हुए ठाकुर जी ने सुंदर देवूति संवाद यहाँ सुनाया, कपिल देवूति संवाद हुआ। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का मंगल चरित्र आता है, जहां 5 वर्ष की अवस्था में सौतेली मां की डांट से विचलित हो गए श्री ध्रुव जी। लेकिन इनकी मैया ने कहा, डरते क्यों? क्या कहा सौतेली मां ने? बोले मां ने कहा कि पिता की गोद में बैठना है तो वन में जाके भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न होकर कहें वरदान मांगो तो कहना छोटी मां के गर्भ से मेरा जन्म हो जाए, और जब मेरे गर्भ से जन्म लेके आओगे तब बैठोगे पिता की गोद में। मां ने कहा बेटा हंस बनो। मां ने क्या कहा? बेटा हंस बनो। हंस का स्वभाव है कि पानी और दूध मिला दिए जाएं तो हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है।
व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें पानी क्या है? त्याज्य। छोड़ने वाली चीज छोड़ दीजिए। आप केवल दूध दूध लीजिए, अच्छा अच्छा क्या था वो सिंचन करो। तुम्हारी सौतेली माँ ने क्या कहा, उसमें त्याज्य वस्तु त्यागो। स्वीकार्य वस्तु यह है कि वन में जाके भगवान का भजन करके उनको प्राप्त करो। वन में जाओ। तुरंत श्री ध्रुव जी महाराज वन को गए। नारद जी महाराज ने आकर के 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नारानिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक इस मंत्र का जाप किया और 5 महीने के बाद हंस पर साक्षात गरुण पर विराजमान होकर के श्री हरि नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री ध्रुव जी महाराज के सन्मुख प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं जैसे ही ध्रुव जी महाराज के सामने ठाकुर जी 5 महीना में आ गए तो जितने भी संत जन तपस्या में बैठे थे सब अपने कमंडल लेके भागने लगे। क्यों? हमको 1000 साल हो गए, 100 साल हो गए, 500 साल हो गए, 800 साल हो गए, हमको नहीं मिले, इसको 5 महीना में मिल गए।